Beta, I hope you all are fine. This is your science class, and as you all know, we have started chapter number 3, which is variation, heredity and Saltarian. Our today's topic is difference between variation and adaptation, which is on your book page number 35. So basically beta, first of all, I'll be describing you the definitions of variation and adaptation one by one. Then we will be defining the key differences between both of them in detail. फर्स्ट वन इज़ वेरिएशन. वाई वेरिएशन? बिकॉज बेटा मुझे पता है कि आपने चैप्टर का स्टार्ट ही वेरिएशन से लिया था, सो दैट्स वाई आई रिकमेंड कि हम वेरिएशन की डेफिनेशन पहले कर लेते हैं, देन वी विल मूव विद अडेप्टेशन. ओके, सो वेरिएशन इज़ बेसिकली द स्लाइट differences in inherited characteristics among organisms of same species. You all are aware that what are species? Like Homo sapiens, these are us. इसी तरह से अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं, जैसे अलग अलग एनिमल्स की कैटेगरीज़ हैं, ग्रुप्स हैं. लाइक वाइज स्पीशीज़ आर डिफरेंट. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट सेम स्पीशीज, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट माई फैमिली, आर यू कैन कंसिडर योर्स फैमिली एज वेल. तो फैमिली में ही बेटा हम देखते हैं कि आर पेरेंट्स आर सेम. ठीक है, मैं और मेरे भाई के पेरेंट्स तो एक ही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह. बट there are differences, there are changes. My brother is having height of 6 something, but I'm having height of 5 plus. So this is variation. We are having different skin color, hair color and many more differences you can imagine in your siblings as well. So these are the variations. Basically inherited characteristics are those characteristics which are coming from your parents. Inherited means which are coming from parents to offsprings. So variation क्या है? These are differences among organisms of same species. Same species के organisms होंगे and they are having differences in their characteristics, in their traits. So these are known as variations. Examples you can add any example over here. The example specifically I have added is of tortoises. इसकी बेटा reason है. Reason is this because this topic is basically about the difference between variation and adaptation. तो जब भी आप डिफरेंस क्रिएट करते हो ना, तो आप ऐसे एग्जांपल कोट करते हो जो कि दूसरे के साथ भी सूटेबल जा रही हो. यहाँ पे टोर्टाइज की जो एग्जांपल है ना, इट इज़ बेस्ट सूटिंग विद अडेप्टेशन, दैट्स वाई यहाँ पे मैंने इसे ऐड किया है. सो एग्जांपल इज सिंपल कि हर टोर्टाइज जो होता है उसकी क्या होती है, नेक की जो लेंथ है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है. लाइक खुद की भी देख लो ना, अपने बहन भाई की भी देख लो, वी आर हैविंग डिफरेंट नेक लेंथ. सो हियर द डिफरेंट नेक लेंथ्स इन टोर्टाइजेज आर एग्जांपल of variation. Now adaptation. Adaptation are basically the physical or behavioral traits. Traits are characteristics. Characteristics मतलब जो आप कहते हो कि changes, जो आप कहते हो खुसूसियात आप में हैं, these are basically traits. So physical or behavioral traits that make an organism better suited to its environment. इन्वायरमेंट में फ़िट होने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जो चेंजेस आप खुद में लेके आते हैं या फिर कोई भी स्पीशी खुद में लेके आती है, दीज आर अडेप्टेशंस. यहाँ पे जो एग्जांपल है ना बेटा, इसको अगर सिंपल वर्ड्स में आपको मैं डिस्क्राइब करूँ ना, लाइक इफ़ आई एम गोइंग टू स्कूल, तो स्कूल में बेस्ट फिट होने के लिए यू हैव टू वेयर यूनिफॉर्म. बट व्हेन यू आर कमिंग बैक टू योर होम, यू आर नॉट सपोज टू वेयर यूनिफॉर्म in your house. Is it clear? So basically there are kind of set of rules and regulations which we have to follow so that we can best suit in the environment. तो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एनिमल्स जो हैं सर्वाइव करने के लिए, बेसिकली द मेन फोकस ओवर हियर इज़ सर्वाइवल, जिंदा रहना. जिंदा रहने के लिए जो चेंज हम खुद में लेके आ रहे हैं, वेदर इट इज़ फिजिकल और बिहेवियरल, दिस इज़ अडेप्टेशन. ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल, ज़िंदगी के लिए, ज़िंदा रहने के लिए. एंड इन दिस केस वी कैन आल्सो से दैट इन केस ऑफ अडेप्टेशंस, जब अडेप्टेशन किसी में आ जाती है ना, कोई एनिमल्स हैं उनमें अडेप्टेशंस आ गई हैं, उन्होंने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर लिया है, सो दीज अडेप्टेशन कैन बी ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन. अगली जनरेशन में भी पास ऑन की जा सकती हैं, कैन बी पॉसिबल. ओके, डेवलप, दे आर डेवलप्ड ओवर जनरेशन्स थ्रू नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन का क्या मतलब है? यहाँ पे बेटा मैं आपको एग्जांपल अगर बताऊँ ना, तो हम कह सकते हैं सिंपल जनरल, जिराफ की एग्जांपल देखो. इन केस ऑफ जिराफ यू कैन नोटिस दैट दे आर हैविंग लॉन्ग नेक्स. इट इज़ नॉट काइंड ऑफ अ थिंग कि पहले दिन से जो जिराफ जो है उसकी बर्थ हुई उसकी लॉन्ग नेक थी. नो,
पहले जो नेक थी वो शॉर्ट ही होती थी, लेकिन होता क्या था बेसिकली बेटा, व्हेन दे वर ईटिंग द ग्रास, एज यू ऑल नो दे आर हर्बीवोर्स, वेजिटेरियन कह सकते हैं ना, नहीं हर्बीवोर्स को साइंस स्टूडेंट्स हो, तो हर्बीवोर्स हैं, तो ये क्या करते हैं, हर्ब्स यानी कि ग्रास को खा रहे हैं, नीचे जितने भी श्रब्स हैं, छोटे मोटे जो भी प्लांट्स हैं, बुशेज़ हैं, उनके लीव्स को खाना शुरू कर दिया। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम अब वो तो हो गया ख़त्म। अब जब वो ख़त्म हो गए तो ज़िंदा तो रहना है ना, ज़िंदा रहने के लिए व्हाट दे स्टार्टेड कि उन्होंने अपनी नेक को इलोंगेट करके ऊपर वाले जो प्लांट्स हैं ना, लंबे लंबे वाले ट्रीज़, उनके जो लीव्स हैं उनको खाना शुरू कर दिया जिराफ ने। जब उनको खाना शुरू किया ना तो उनकी नेक जो होती थी वो इलोंगेट हो रही होती थी, लाइक लंबी लंबी हो रही होती थी। जब वो लंबी हो रही होती थी ना तो ऐसा नोटिस किया गया कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी नेक जो है वो लंबी, विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होती गई, लंबी होती गई। जैसे नॉर्मली हम भी कह रहे होते हैं भाई लटको हाइट लंबी हो जाएगी, लेकिन ऐसा विजिबल चेंज हमें दिखता नहीं है, लेकिन जिराफ के केस में ऐसा हमने नोट किया हुआ है और ऐसे हुआ हुआ है। पहले जिराफ की नेक छोटी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल, ज़िंदा रहने के लिए उन्होंने खुद में ये चेंज लाए, अडेप्टेशन, ये इसको अडेप्टेशन इसीलिए तो हम काउंट करेंगे, खुद में चेंज लाए कि उनकी नेक क्या होना शुरू हो गई, लंबी होना शुरू हो गया। कंटिन्यूसली ऊपर को करके वो खा रहे थे तो नेक होने लगी लंबी। अब जिनकी नेक छोटी थी उनका क्या बना, दे आर गोन, दे आर इरेज्ड फ्रॉम द इन्वायरमेंट। तो नेचुरल सिलेक्शन का यही मतलब होता है बेटा कि नेचर सेलेक्ट करता है किसने यहाँ पे फिट होने का, किसने फिट नहीं होना, नेचर सेलेक्ट कर रहा है। यानी जिसकी नेक छोटी थी वो खुद ब खुद मर गया, या फिर आप कह सकते हैं इतना कमज़ोर हो गया कि किसी भी प्रीडेटर ने उस पर अटैक किया, उसको अपना खाना बना लिया। लेकिन जिनकी नेक स्ट्रॉन्ग थी, दे वर हैविंग काइंड ऑफ फूड, जब फूड मिल रही थी तो जाहिर सी बात है दे वर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सो दे आर बेस्ट सूटेड, दे आर नेचुरली सेलेक्टेड। तो इस तरह क्या हुआ कि लॉन्ग नेक वाले जिराफ जो थे ना वो हर तरफ पाए जाने लगे। जब लॉन्ग नेक वाले जिराफ है ना तो ये अडेप्टेशन बन गई, जब वो आपस में ब्रीड करते थे, रिप्रोड्यूस करते थे, तो फर्दर जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे थे उनकी भी नेक क्या होने लग गई, लॉन्ग। तो ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन कह लो कि काफ़ी जनरेशन्स के बाद ये चीज़ देखी गई कि सारे के सारे जिराफ ऐसे थे जिनकी नेक क्या हो गई, लॉन्ग। यहाँ पे बेटा जो आपकी बुक में एग्जाम्पल कोट हुई है, जैसे मैंने पहले बताया, इट इज़ ऑफ टोर्टोइसेस, ठीक है। पैसिफिक ओशन में एक रिमोट आइलैंड है, रिमोट कहते हैं बेटा ऐसा आइलैंड जो कि दूर दराज हो, जहाँ पे इतनी ज़्यादा कोई पॉपुलेशन भी ना हो, या साइड्स पे सारा पानी पानी है, और वो अकेला आइलैंड है जहाँ पे क्या रह रहे थे, टोर्टोइसेस थे, ठीक है। अब उन टोर्टोइसेस के बारे में अडाप्टेशन की एग्जांपल को इस तरह से कोट किया हुआ है कि लॉन्ग नेक्स इन टोर्टोइसेस अलोइंग देम टू रीच फूड एट हायर लेवल्स। जिंदा रहने के लिए उनकी लॉन्ग नेक ने उन्हें हेल्प किया, ठीक है। तो ये उनकी क्या बन गई, अडेप्टेशन। ये सिंपली बेटा मैंने आपको वेरिएशन और अडेप्टेशन में डिफरेंस बता दिया, जनरल सा, ठीक है। उसके बाद फर्दर हम इसमें देखते हैं कि एग्जाम्पल को अगर कंबाइन करके ओवरऑल देखें टोर्टोइस की तो वो किस तरह से निकलती है। अब इसमें देखें, नॉट ऑल टोर्टोइसेस ऑन द आइलैंड हैव द सेम लेंथ ऑफ नेक, दिस इज़ अ वेरिएशन। वेरिएशन होगी ना कि हर एक टोर्टोइस की नेक की लेंथ क्या है, डिफरेंट है, तो ये वेरिएशन हो गए। नाउ हाउ कैन इट बिकम अडेप्टेशन, इसके बारे में देखते हैं। ग्राउंड वेजिटेशन डिसअपीयर्स ओवर टाइम फोर्सिंग टोर्टोइसेस टू फीड ऑन लीव्स ऑफ shrubs एंड bushes। जब ग्राउंड वेजिटेशन यानी कि ग्रास जो है वो ख़त्म हो गई, देन दे विल बी मूविंग टूवर्ड्स द बुशेज़, द श्रब्स, ठीक है। ऊपर वाले जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनके लीव्स को खाना शुरू कर दिया। इन दिस वे दे गॉट लॉन्गेस्ट नेक्स। अब जब जैसे जैसे उनकी नेक्स लंबी होती गई सर्वाइव करने के लिए, फूड के लिए, तो उन्होंने क्या किया, यही ट्रेड जो है, यही करेक्टरिस्टिक जो है, लॉन्ग नेक वाली करेक्टरिस्टिक अपने नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में पास कर दी। हमने ये नोटिस किया कि जैसे ही जनरेशन्स काफ़ी ज़्यादा पास ऑन हो गई तो ये एक अडेप्टेशन बन गई। सारे के सारे जो आइलैंड पे टोर्टोइसेस थे, दे वर हैविंग लॉन्ग नेक। क्लियर है, ओके। की डिफरेंसेस की अगर हम बात करेंगे ओवरऑल इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। वेरिएशन, दीज आर स्मॉल inherited differences within a species may or may not be beneficial। हम कह सकते हैं ये छोटे से माइनर से जो inherited differences आए हैं ना स्पीशीज़ के अंदर, यानी पेरेंट्स की तरफ से जो differences आ गए हैं ना वाज़े तौर पे, they are variations। इनको हम वेरिएशंस कहेंगे। ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। कैसे, इसको भी अभी देख लेते हैं। अडेप्टेशन क्या होते हैं, दे आर परमानेंट चेंजेस जो हमने सर्वाइवल के लिए, इन्वायरमेंट में फिट होने के लिए खुद में चेंज लेके आए हैं, दे आर
परमानेंट, ठीक है। ये इस तरह से नहीं होगा कि ये बहुत ही स्मॉल से चेंजेस हैं जो हमें फील ही नहीं हो रहे, नो, दे आर प्रोमिनेंट एंड परमानेंट चेंजेस एज वेल, ओके। वेरिएशन कैन लीड टू अडेप्टेशन। अभी अभी हमने देखा कि कैसे लॉन्ग नेक वाज अ वेरिएशन, वो वेरिएशन थी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने कहा कि टोर्टोइजेस ने उस लॉन्ग नेक को जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन भी करना शुरू कर दिया। तो वेरिएशन के बाद वो अडेप्टेशन भी बन गई, क्योंकि इन्वायरमेंट में फ़िट होने के लिए, सर्वाइव करने के लिए उन्हें नेक को इलोंगेट करना पड़ता था। तो सर्वाइवल की वजह से वो अडेप्टेशन बन गई। लेकिन सारी की सारी बेटा वेरिएशन जो है ना, वो अडेप्टेशन नहीं बन सकती। ज़रूरी नहीं है कि हर वेरिएशन जो है उससे आप अडेप्टेशन बना ही लो। जैसे एग्जांपल आ जाती है ह्यूमंस की यहाँ पे, ह्यूमंस हैविंग अ लॉन्ग नेक इज स्टिल अ वेरिएशन बट नॉट एन अडेप्टेशन। क्यों नहीं है भाई लॉन्ग नेक अडेप्टेशन, क्यों नहीं है? हम भी ऐसे ही लॉन्गेट कर करके ऊपर कर करके कोई एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं, हमारी नेक भी लंबी होनी शुरू हो जाए, फिर उसके बाद आप कहें कि रिप्रोडक्शन, ब्रीडिंग वगैरह हो तो नेक्स्ट जनरेशन में भी सब में लॉन्ग नेक आए। तो ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? बेसिकली बेटा हम जो अडेप्टेशन करते हैं ना, वो सर्वाइवल के लिए करते हैं। लॉन्ग नेक से हमें कोई सर्वाइवल नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं है कि हमारी मामा हमें खाना देती है, ऊपर ऐसे लटका के हैंग करके ऊपर लटकाया होता है और हम ऊपर को गर्दन मुंह कर करके खा रहे होते हैं। नो, वी आर ईजी टू ईट। हम आसानी से प्लेट से खाते हैं, हाथ से खाते हैं। मतलब उसके लिए हमें नेक को इलोंगेट या बॉडी को कुछ स्पेसिफिक पोस्चर को एक्सटेंड करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इन केस ऑफ ह्यूमंस नेक इलोंगेशन जो है या लॉन्ग नेक होना, दिस इज़ अ वेरिएशन। चेंज है, कुछ की लंबी होती है, कुछ की छोटी होती है, चेंज है, वेरिएशन है, लेकिन इट इज़ नॉट एन अडेप्टेशन। ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है। हाँ, इसका एक बेनिफिट ये हो सकता है, जैसे अभी ये बताने लगे हैं, जैसे मैंने पीछे अभी आपको कहा है, वेरिएशन बेनिफिशियल भी हो सकती हैं और बेनिफिशियल नहीं भी हो सकती, नॉर्मल भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बेनिफिट ये बताया कि लंबी नेक होने का ये फ़ायदा होगा आपकी बुक में कि आप अगर सपोज़ मैच देख रहे हैं ना, तो उसमें आप आसानी से दूर से देख सकते हैं, मैच आपको दिख जाएगा। लेकिन जिनकी नेक जो है वो शॉर्ट होगी उन्हें मैच नहीं दिखेगा। दूसरी एग्जांपल सादा सी आ जाती है असेंबली में। असेंबली में जब स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस हो रही होती है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, अपनी नेक को इलोंगेट कर करके ऊपर कर करके देख रहे होते हैं कि भाई परफॉर्मेंस कैसे चल रही होती है। अब जिनकी नेक जो होती है वो छोटी होती है, वो जितना मर्जी ऊपर को करें बेचारे, उनको दिखता नहीं है सही तरह से। सो इसका मतलब है वेरिएशन तो है, बट लॉन्ग नेक इन ह्यूमंस इज़ नॉट एन अडेप्टेशन। ओके, क्यों नहीं है? क्योंकि अडेप्टेशन वो होती है जो कि ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए, आप इन्वायरमेंट में खुद को फिट करने के लिए चेंज लेकर आते हैं। एंड पे देखिए बेटा, नेक्स्ट पेज पे है पेज नंबर 36। यस, इट्स योर पेज नंबर 36. Question number 1 and 2 you are supposed to do on your notebooks. Question number 1 is explain the difference between variation and adaptation. Okay, second one is explain why a person having a long neck is not an adaptation. You are much clear about it. क्यों भाई adaptation नहीं है, क्यों ये बस वेरिएशन ही है, ठीक है। सो दीज 2 क्वेश्चंस टू बी डन ऑन योर नोटबुक्स, ये होने चाहिए आपकी नोटबुक पे। एंड जैसे आप करते जाएं, यू कैन व्हाट्सएप मी एज वेल इन केस ऑफ एनी क्वेरी बेटा। इफ़ यू फाइंड एनी क्वेरी, एनी कन्फ्यूजन, you can contact me personally. You can send me a voice note or a message so that we can resolve it on regular basis. Thank you.